देखिए आज जो होगा प्रतिशत का पार्ट 7 होगा। पार्ट 7 देखिए क्वेश्चन में कहता है ए का यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बटा बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में ए जो है किसका है 120% का, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग लग जाएगा 100। उसके बाद कहता बी बराबर है बी के 80% के बराबर है 80% है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब देखिए करना क्या है, 0 0 ख़त्म, फिर यहाँ 0 है 0 ख़त्म। अब देखिए 6 दूना 12 होता है, 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 5 दूना 10। अब देखिए ए को 6 से गुना करिएगा 6a और बटा नीचे 5 है बराबर 6 को 4 से गुना, बी को 4 से गुना करिएगा 4b बटा कितना 5 है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, ये 5 है ये 5 है, ख़त्म हो जाएगा, ये 5 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या 6a बराबर 4b बचा। अब देखिए a बटा b, तो a है गुना में भाग में हो जाएगा b। अब 4 यहाँ बचा है और नीचे ये 6 भाग में चलाएगा, इसको काटिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यहाँ निकल के आया 2 बटा 3। तो अब देखिए a बाई बी बराबर 2 बटा 3, इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3। इस टाइप से अगर देखिए यहाँ 5 काटे हैं, बराबर अगर रहे तो आप 5 को काट सकते, सेम संख्या अगर रहे काट सकते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप में क्या होता है, अगर देखिए 6a बटा 5 है बराबर 4b बटा 5 है, इसको गुना करके भी काट सकते हैं। कैसे देखिए 5 को 6a से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, 30a बराबर 5 को 4b से गुना कीजिएगा 20b, तो a बाई बी बराबर 20 बटा 30। तो 0 0 ख़त्म, कितना बचा 2 बटा 3। तो देखिए 2 बटा 3 यहाँ भी आया, 2 बटा 3 यहाँ भी आया। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने में अगर बराबर रहे, सेम संख्या रहे तो आपको काट देना है। अब देखिए आगे कहता है क्या, आगे देखिए क्वेश्चन में, तो a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, a का मान 2 b का मान 3। अब देखिए कहता है क्या, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, b प्लस a बटा b माइनस a। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है 3 है, 3 दीजिए, प्लस a का मान कितना है 2 है, 2 दीजिए, उसके बाद बटा b का मान कितना है 3 है, 3 दीजिए, a का मान 2 है, 2 घटाइए। अब देखिए 3 2 5 और 3 में से 2 गया 1, तो हमको जो आंसर निकल के आएगा 5 में 1 से भाग दीजिएगा, इसका 5 आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, 5 आंसर निकल कर चलेगा। 5 में 1 से भाग दीजिएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यदि P का 40% बराबर Q का 70% और P बराबर Q का x% तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए P का क्या है, P का कितना है, P का है 40%, 40% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद देखिए बराबर है Q का 70%, 70% हटेगा तो 100 से भाग। उसके बाद देखिए तब करना क्या है, उसके बाद देखिए करना है क्या, 0 यहाँ है, 0 ख़त्म कर दीजिए, 0 है 0 ख़त्म करिए। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो देखिए P को 2 से गुना कीजिएगा 2P बटा 5 बराबर 7 को Q से गुना कीजिएगा तो 7Q बटा नीचे कितना है 10। अब देखिए यहाँ काट सकते हैं 5 दूना 10। अब देखिए 2P बराबर 7Q
बटा 2। अब 2 देखिए भाग में इधर होगा गुणा में, तो हो जाएगा 4p बराबर 7q। तो p बाय q बराबर 7/4। 7/4 हमको निकल कर चला, p का मान 7, q का मान 4। इस टाइप से भी लिख सकते हैं p अनुपात q बराबर 7/4। p का मान 7, q का मान 4। अब देखिए क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए p बराबर दिया हुआ है q गुने x के प्रतिशत, x को प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब देखिए p का मान कितना है, 7 है, p का मान 7 दीजिए। q का मान कितना है, 4 है, q का मान 4, x है बटा 100। अब देखिए करना क्या है, 7 दीजिए, उसके बाद 4 को x से गुना कीजिए तो 4x बटा 100। 100 भाग में है, 7 से गुना हो जाएगा तो बचेगा कितना हो जाएगा, 700 बराबर 4x हो गया। देखिए तो x बराबर 700 बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है 4x, भाग में चलाएगा तो 700 में 4 से भाग दीजिए तो देखिए कितना मान करता है, 4 एकम 4 बचा 3, 0 हो गया 30, तो 7 चौक 28 बचा 2, 0 20, 7 4 पचे 20। तो आंसर निकल गया 175। अब प्रतिशत आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर 175 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अंतर उनके योग के 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्या का अंतर, तो दो संख्या का अंतर बराबर उनके योग के 15%, योग तो a प्लस b कितना है, 15% के बराबर है। 15% को हटाइएगा, प्रतिशत को 100 से भाग। अब 20 पच्चे 100 और 3 पच्चे 15। तब देखिए a माइनस b बराबर a प्लस b, उसके बाद कितना है 3/20। 20 भाग में ये गुणा हो जाएगा, क्या होगा 20 a माइनस b बराबर a प्लस b गुणम 3 है, यहाँ गुणम 20 है। अब करना क्या है, a माइनस b बटा a प्लस b, तो देखिए यहाँ 3 है, ये गुना है, भाग हो जाएगा 20। अब देखिए a माइनस b का 3 है, a प्लस b का 20 है। अब करना क्या है, अब देखिए अब करना क्या है, जैसे देखिए a माइनस b है तो करिए क्या, जैसे कि इसको एक बार घटाइए, 20 में से 3 जाएगा, 20 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 17। तो 17 दीजिए, क्योंकि घटा है a माइनस b, इसको 20 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 17 बच गया। अब प्लस a प्लस b, नीचे में आएगा a प्लस b, तो 20 और 3 23, तो 23 हो जाएगा। अब देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, क्या बोला, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तब देखिए बड़ी संख्या का अनुपात और छोटी संख्या का अनुपात। तो देखिए बड़ी संख्या इसमें कौन है, बड़ी संख्या 23 है, बड़ी संख्या 23 और छोटी संख्या 17। तो यही आपको आंसर निकल कर चल आएगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी 3 है, a प्लस बी का 20 है। अब देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी है, हमको घटाना पड़ेगा, तो इस 20 में से 3 घटाइए 17, a प्लस बी तो 2 को जोड़िए तो हमको 23 निकल गया। और सबसे छोटा सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 23 है, सबसे छोटा संख्या 17 है। आंसर हमको निकल कर चल आया है। चलिए आगे ये कहता है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। देखिए एक संख्या है x, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो कहा y से 10% कम है, y से 10% कम है, तो ये अगर हमेशा 100% होगा, इससे अगर 10% कम है तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 100% होता है, 100% होता है। अब देखिए 100% होता है, हमेशा मानते हैं, उसमें कहता y से 10% कम है, तो y से 10% कम 90 हो गया। अब देखिए 0 0 खत्म, तो यहाँ बचेगा 9 अनुपात
10, y का मान 10, x का मान 9। अब देखिए करना क्या है, तो क्या क्वेश्चन, और y 125, y जो है y कितना है, y 125 गुना से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो 100 हमेशा होता है, तो 10 अधिक है 110 हो जाएगा, 110 बटा 100, क्योंकि कहता 10% अधिक है, हमेशा 100% होता है, 10% अधिक है तो 110% हो गया, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग लग जाएगा। अब देखिए y का मान 10, तो y का मान 10 बैठाइए, 125, अब इसको काट लीजिए, पहले इसको काट लीजिए, जैसे कटेगा 0 0 खत्म। अब देखिए 2 पचे 10, अब 25 पचे 125, तो देखिए y का मान कितना 10, तो y का मान 10 लिखिए। अब देखिए 25 है, 25 को 11 से गुना कीजिएगा, 25 को 25 गुने 11 बटा 2। अब देखिए 2 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 20, बराबर 25 को 11 से गुना कीजिए। अब देखिए 1 बराबर 25 गुने 11 बटा 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 बराबर ये भाग में हो जाएगा, भाग में हो गया 20, तो 1 बराबर कितना निकला, 1 बराबर निकला 25 गुने 11 बटा 20, समझ गए। अब देखिए 25 25, 4 पचे 20, कितना हुआ 11 पचे 55 बटा 4, बटा 55 बटा 4, 1 बराबर हमको निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला x किसके बराबर है, तो x का मान हमको पूछा है, x का मान पूछा है, तो देखिए करना x मान कितना है, यहाँ 9 है, तो 9 हम लिख देंगे। 1 बराबर कितना निकला है 55 बटा 4, तो 55 बटा 4 दीजिए, अब गुना कीजिए, 45 को 55 को 9 से गुना कीजिएगा, 55 को 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, अब 45 4 49, 495 हो जाएगा, 495 बटा 4। अब देखिए 495 हम भाग दीजिए 4 से, तो 495 हम भाग दीजिए 4 से, एक बार में 4 कट जाएगा, 9 उतरेगा, 4 दूना 8, 1 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा 3, दशमलव पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा 7 28, 28 बचा 2, तो 4 पच्चे 20, तो हो जाएगा 123.75, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 123.75 आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन कहता है यदि आधार बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है, कितना है 62.5 से 82.5, तो देखिए इसमें कितना अधिक है, इसमें कितना अधिक है, इसमें देखिए तो 20% अधिक है, कितना अधिक है 20%, क्योंकि 62.5% से 82.5%, तो इसमें देखिए कितना अधिक है 20% अधिक है, 20% अधिक है। तब देखिए कहता है 1% बराबर 100 आधार बिंदु के बराबर है, तो 1% बराबर 1% कितना है 100 बिंदु है। तब देखिए तो 1 बराबर 100 बटा प्रतिशत 100 हो जाएगा, 1 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत है तो 1 आया नीचे, 100 से गुना हो जाएगा, तो गुना होगा प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निकला कितना 4 0, 1 पर 4 0, कितना हो गया 4 0, 1 पर 4 0 हो गया। अब 100 से गुना किए। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहता है इतना बराबर है, तो यहाँ 20% दिया हुआ, 20% दिया हुआ, तो कितना यहाँ निकला वो लिखिए 10,000 निकला, 10,000 हम यहाँ लिख दें। इसका कितना परत है 20%, तो 20% है, प्रतिशत अब हटाइएगा 100 से भाग, तो 100 से आप भाग दीजिए, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ काटिए, 1 0 यहाँ काटिए, यहाँ 3 0, तो आपको करना है 2 पर 3 0,
2000 आपको निकल कर चल आएगा। आपको आंसर 2000 निकल कर चल आया। जैसे देखिए 1% बराबर 100 है, क्योंकि एक क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद 1 बराबर 100/1 गुने 100 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत खत्म हो जाएगा। तो आपको 10,000 निकल कर चल आया। अब 10,000 का 20% निकाल लीजिए, 20% निकालिएगा 2000 निकल कर चल आएगा।